नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश की जनगणना का तीसरा वीडियो। बहुत ही छोटे-छोटे वीडियो करके हम डाल रहे हैं। तो अगर आप सारे वीडियो देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो भी जीके एंड जीएस आता है आपके एग्ज़ाम में वो कन्फर्म क्लियर हो जाएगा, आप विश्वास करिए। तो आप केवल देखते रहिएगा और सारे वीडियो को 1 टू 1 देखते रहिए। इससे पहले हम जनगणना के 2 वीडियो डाल चुके हैं, आप उनको देख लीजिए। ये तीसरा वीडियो है और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर अगर हम आएंगे तो लिखा है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले घटते क्रम में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले घटते क्रम में सबसे पहले आ जाएगा जौनपुर, जिसका लिंगानुपात है 1024। दूसरा है आजमगढ़, जिसका लिंगानुपात है 1019। तीसरा देवरिया है, जिसका लिंगानुपात है 1017। और चौथा है प्रतापगढ़, जिसका लिंगानुपात है 998। और अगला है सुल्तानपुर, जिसका लिंगानुपात है 983। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं आपके गौतम बुद्ध नगर, बागपत हमीरपुर, मथुरा बांदा कानपुर और औरैया। ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है कुल ग्रामीण जनसंख्या और उनका प्रतिशत आपको बताना है। तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 77.73। कुल नगरीय जनसंख्या और उसका प्रतिशत है 22.27। परसेंटेज ही आप याद रख लीजिए, ये संख्या आपसे नहीं पूछी जाएगी। देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो देश में पहला स्थान है और 18.63% जो है आबादी गांव में निवास करती है। देश के कुल शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश तो 11.79, महाराष्ट्र के बाद इसका दूसरा स्थान है। राज्य में छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या है 915। राज्य में छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या है 915। राज्य में कुल नगरों में वैधानिक नगर हैं 630। राज्य में कुल वैधानिक नगर हैं 630। साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से 10 लाख की आबादी वाले वैधानिक नगर आपको बताने हैं। राज्य में कुल नगरों की संख्या जो वैधानिक नगर है उनकी संख्या 630 हो गई, ठीक है। उसके बाद लिखा है 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगर, तो ये है 64। 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर तो ये है 7। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिले तो ये हैं आपके 12। इसके बाद आ जाइए सर्वाधिक व सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले। प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले, तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला है प्रयागराज, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला प्रयागराज है। सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जो जिला है वो है गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक गाजियाबाद, सबसे कम श्रावस्ती, और ये क्या है सर्वाधिक व सबसे कम शहरी आबादी वाले जिले, ठीक है। सर्वाधिक शहरी आबादी गाजियाबाद में और सबसे कम शहरी आबादी श्रावस्ती में। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी प्रयागराज में, सबसे कम ग्रामीण आबादी गौतम बुद्ध नगर में। सर्वाधिक शहरी आबादी गाजियाबाद में और सबसे कम शहरी आबादी श्रावस्ती में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना अगर पढ़ लिया आपने, तैयार कर लिया। सर्वाधिक व सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले, तो ये गाजियाबाद है और श्रावस्ती है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिले घटते क्रम में प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर, ठीक है। अगली बात हम लोग बढ़ेंगे, अगले पॉइंट पर आगे बढ़ जाएंगे। आगे तो अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, आप देखिएगा। अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, अगला पॉइंट रहेगा सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिले। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिले
प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। आप प्रयागराज को केवल याद कर लेना। सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले, गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम ग्रामीण आबादी है गौतम बुद्ध नगर में। उसके बाद महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत, ये हो गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे और आगे जब बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिले घटते क्रम में, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, मेरठ। सबसे कम शहरी आबादी वाले जिले बढ़ते क्रम में, तो ये आ जाएगा आपका श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर और महाराजगंज। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले घटते क्रम में, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ, ये वाले हो जाएंगे। सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले बढ़ते क्रम में, श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, ये वाले हो गए। इसके बाद है 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर आबादी के घटते क्रम में क्रमशः हैं लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज। 10 लाख या अधिक आबादी वाले नगरीय संकुल आबादी घटते क्रम में कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, बनारस, मेरठ और प्रयागराज, ये वाले हो गए। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मामला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ गया भाई साहब। यहाँ से मामला बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देश में सर्वाधिक एससी आबादी वाला राज्य, देश में सर्वाधिक एससी आबादी वाला राज्य कौन सा है? देश में सर्वाधिक एससी वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर 16.6% लोग एससी कैटेगरी के हैं। राज्य में कुल एससी जनसंख्या तथा उनका परसेंटेज, तो राज्य में कुल एससी जो हैं वो हैं 4,13,57,608 और इनका परसेंटेज है 20.69। अगर देश के देखें तो देश के हिसाब से 16.6 और प्रदेश के हिसाब से देखें तो 20.69। ठीक है, सर्वाधिक व सबसे कम एससी आबादी वाला जिला कौन सा है? जहां पर सबसे कम एससी के लोग रहते हैं, है ना, वो है तुम्हारा बागपत, और सर्वाधिक वाला है सीतापुर। ठीक है, जहां पर सर्वाधिक एससी के लोग रहते हैं, सर्वाधिक एससी के लोग रहते हैं वो है सीतापुर, और सबसे कम वाला है बागपत। ठीक, सर्वाधिक व सबसे कम एससी प्रतिशत वाले जिले जहां पर परसेंटेज के हिसाब सबसे ज़्यादा है, तो कौशाम्बी में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा एससी है, और सबसे कम एससी परसेंटेज के हिसाब से है बागपत में। ठीक, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक एससी आबादी वाले जिले घटते क्रम में, तो सर्वाधिक एससी आबादी वाले सीतापुर में सबसे ज़्यादा, उसके बाद प्रयागराज, फिर हरदोई, फिर आजमगढ़, फिर लखीमपुर खीरी। न्यूनतम एससी आबादी वाले जिले बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम है बागपत में, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा श्रावस्ती में, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा महोबा में, फिर उससे ज़्यादा फिर ललितपुर में, ये वाली बात हो गई। ठीक है, सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाले जिले परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है कौशाम्बी में, फिर सीतापुर में, फिर हरदोई में, फिर उन्नाव में, फिर रायबरेली में। ठीक है, इसके बाद न्यूनतम एससी वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में, तो बागपत, फिर बरेली, फिर बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, फिर रामपुर, तो ये वाले हो गए जिले। बहुत ही छोटा वीडियो है, इसके जस्ट बाद हम अगला वीडियो पेश करेंगे। ठीक है, लेकिन सारे वीडियो आपको देखना है, तभी क्लियर होगी बात। ठीक है, बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है।